ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेटोरियल वाले लाइन के जो डेरिवेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए अब हमने इस पॉइंट पी पर जो हमने चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, उस पर माइनस क्यू ए पर जो है वो कितनी ई एफ आई लगा रहा है वो अब समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ई एफ आई का ई माइनस इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई ए से पी के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर ए पी स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बी पी स्क्वायर के लिए पढ़ा था वैसे ही ए पी स्क्वायर अगर आप दोबारा देखें ध्यान से तो ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनता है। तो ए पी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सो ए पी स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए P से C की डायरेक्शन आएगी E माइनस की अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये बन गए आपके E प्लस और E माइनस। ठीक है, अब आप E प्लस और E माइनस के इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से अगर देखें, दोनों इक्वेशंस को साथ में देखिए तो 1/4πε0 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो E प्लस का और E माइनस का, अगर आपको याद हो फिर से दोबारा से बता रही हूँ, ये जो मॉड्यूलस का साइन है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है और इसी तरह मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का बताता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण हम उसको एक ही नाम दे देते हैं, हम उसको मान लो बोलते हैं E प्लस। से का मतलब होता है मान लो, हम उसे क्या बुला रहे हैं E प्लस। ठीक है, अब आप बोलेंगे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि उनकी दोनों की डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट है ना। ये देखो डायग्राम देखो, तो दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है, एक पीडी की तरफ जा रही है दूसरा पीसी की तरफ जा रही है और दोनों के बीच का एंगल आ जाता है 2 थीटा। तो अब आप इस पर पैरेललोग्राम लॉ अगर लगाते हो और वही +1 वाला याद करिए, हमने मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ा था पैरेललोग्राम में r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। फाई ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। इसी तरह अब जो ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड आएगा, नेट ई जो फाइनल ई आएगा वो आएगा ई प्लस का स्क्वायर पहला वेक्टर प्लस ई माइनस का स्क्वायर दूसरा वेक्टर प्लस 2e प्लस ई माइनस, और दोनों के बीच का एंगल बहुत बार अभी समझा चुकी, दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। ठीक है, लेकिन अभी हमने कहा मैग्नीट्यूड इन दोनों के सेम है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग नहीं मान के चलेंगे, एक सिंबल लेंगे और इसीलिए अगले इक्वेशन में e प्लस के बदले हमने वेरी सॉरी ई माइनस के बदले हमने ई प्लस लिखना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ई माइनस था वहाँ वहाँ हमने ई प्लस लिखना शुरू कर दिया। तो ई इक्वेटोरियल बन जाएगा ई प्लस स्क्वायर प्लस ई प्लस स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस का वापस से स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी ई प्लस है और ये भी ई प्लस है ना, और ये आ गया cos 2 थीटा। ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो e प्लस का स्क्वायर और e प्लस का स्क्वायर 2e प्लस का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से 2e प्लस का स्क्वायर cos 2 थीटा। 2e प्लस स्क्वायर मैं यहाँ से दोनों से कॉमन ले सकती हूँ और कॉमन ले करके ये इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से, e प्लस का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ रख दिया। अब अगर आप इस अंडर रूट साइन के अंदर देखें तो 2 का स्क्वायर है आपके पास, e प्लस का भी स्क्वायर है और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, इसका मतलब अंडर रूट हटा करके आपके पास आएगा 2e प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इसको निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, अगर इस ट्रायंगल को लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं तो कॉस थीटा बन जाएगा एडजेसेंट यानी कि L डिवाइडेड बाय पी बी है ना, OB डिवाइडेड बाय PB।
तो ये बन जाएगा OB डिवाइडेड बाई PB। OB मतलब L और PB आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। PB का स्क्वायर था ना, तो PB चाहिए तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडर रूट के लिए आपने पावर लगा दिया हाफ। और अब इन सब को जब आप इस इक्वेशन में लिखते हो तो ये इक्वेशन बनता है जिसे सॉल्व करके ये आता है। ठीक है, अब 2QL बड़ी बार देख चुके हैं, इसके बदले आप डाइपोल मोमेंट लगा सकते हो P। तो E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड आएगा P डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत बार डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की थी कि ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन है वो पी से आर की तरफ जाता है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी बहुत बार समझाया है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। देखने में ही समझ में आ रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शंस होंगी वो कैसी हैं। दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और वेक्टर फॉर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए बिल्कुल सही आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन। तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वो जो स्पेशल केस था, वो स्पेशल केस भी बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सियल लाइन पर किया, और फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप इसको, क्योंकि P 4πε0 सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो E की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी 1/r³ से। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और यहाँ तक आपको सॉल्व करना है इफ़ इट इज़ अ 4 मार्क क्वेश्चन। ये याद भी रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत बार आता है। डाइपोल का EFI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्स, आई एम वेरी सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है R³ के साथ, डिस्टेंस के क्यूब के साथ।